हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सबसे पहली बात ये है कि जो आपका चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी है उसमें ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ना, जीनोम जो है ये बेसिकली रिलेट करता है जीन से। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो कलेक्शन ऑफ जीन होता है, जो टोटल जीन का कलेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं जीनोम। स्टूडेंट, अगर हम एक सेल की बात करते हैं, हमारे पास ये एक सेल है। जब भी आप इस सेल को देखें, इस सेल के अंदर सेंटर में एक डार्क पोर्शन है जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। वो जो सेंटर में डार्क पोर्शन है ना, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स हैं। इस न्यूक्लियस में डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम हैं। अब ये जो क्रोमोसोम है ना, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इनके अंदर डिफरेंट जीन हैं जिनको हम कोलेक्टिवली बोलते हैं जीनोम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, सबसे पहली बात है कि ये एक मैसिव एफर्ट है। आगे जाके मैं बताता हूँ कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, उसकी अचीवमेंट क्या हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये एक मैसिव एफर्ट है, बहुत बड़ी कोशिश है। ये किसने की? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर कुछ यूएसए फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं और इसी के साथ साथ कुछ प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट कंपनीज़ हैं जो मिलकर जो है ह्यूमन के जीनोम को स्टडी कर रहे हैं। इंसान के क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाने वाले जो जीन हैं उनकी स्टडी कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली बात है, जब हम इसको देखें तो ह्यूमन जीनोम के 2 प्राइमरी गोल्स हैं। ठीक है, इसका जो है काम 2 बेसिक काम हैं। सबसे पहले ये बात कि जब भी इसके 2 गोल में से कौन कौन सा? स्टूडेंट, ये ना मैंने एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। जब भी आप न्यूक्लियस को देखते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ये जो मेरे पास क्रोमोसोम है, अब इस क्रोमोसोम के ऊपर डिफरेंट जीन हैं। ओके, इस क्रोमोसोम पे डिफरेंट जीन हैं। तो ये जो पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम है, ये फर्स्ट गोल है इसका। ये इसका फर्स्ट गोल है कि किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर जीन की क्या फाइंड करना? पोजीशन। किसका गोल है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। तो पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम पहला गोल है। दूसरा गोल क्या है कि जब जीन की पोजीशन फाइंड हो जाए, तो आपको पता है कि जीन बेसिकली न्यूक्लियोटाइड का मिलके बनता है, डीएनए का टुकड़ा है। फिर उस डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को फाइंड करना, वो उसका क्या है? सेकंड गोल है कि क्रोमोसोम के अंदर तमाम सीक्वेंस को फाइंड करना जो है इसका सेकंड गोल है। तो मैं बताता चलूँ कि जो फर्स्ट गोल है, जो पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम, ये 22 क्रोमोसोम आपकी बॉडी में स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम होता है। आपकी बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम हैं। उसमें से जो 22 नंबर क्रोमोसोम होता है, ये आपकी बॉडी में शॉर्टेस्ट है। ये मैंने 22 क्रोमोसोम ड्रा किया हुआ है। 1999 में साइंटिस्ट ने इसके ऊपर जीन की पोजीशन को फाइंड कर लिया कि इसके ऊपर जीन जो है वो कैसे अरेंज हैं, उनकी अरे क्या है, उनकी पोजीशन क्या है। तो 2001 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। मीन के 46 क्रोमोसोम के ऊपर जीन की पोजीशन, फिर उन जीन के अंदर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है, ये सारे का सारा कब कंप्लीट हो गया था? 2001 में। तो ऐसे अब यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है, इसके ऊपर पाए जाने वाले जीन के मैं एक दफ़ा आपको नेम बता देता हूँ और उनके थोड़े थोड़े फंक्शन। सबसे पहले टॉपिक है जिसको हम इचथायोसिस कहते हैं, ये स्किन कलर के रिलेटेड जीन है। उसके बाद हाइपोफॉस्फेटेमिक है, ये जो रिकेट्स, जोड़ों के दर्द हैं, उनको कंट्रोल करता है। उसके बाद ऑक्यूलर एल्बिनिज्म जो है, ये विजन्स कलर जो है, आई कलर्स वगैरह को। उसके अलावा डुचेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये होता है आपके मसल्स की डिजीज़ है कि एज से पहले मसल का टूटना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है रेटिनेटस पिगमेंटोसा,
आई के अंदर जो आई देखने में डिफरेंट कलर में डिफ्रेंशिएशन करती है वो, और इसी तरह डिफरेंट जीन जो हैं इस क्रोमोसोम के ऊपर अरेंज हैं। और ये क्रोमोसोम नंबर कौन सा है? 22, जो आपकी बॉडी में एक सेल के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम होता है जी। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि इंसान का जो जीनोम प्रोजेक्ट है वो किसी भी दूसरी बॉडी से 25 टाइम लार्जर है। मीन के इंसान का जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी हैवी है, इसके अंदर जीन की तादाद काफ़ी है, फंक्शन काफ़ी है, उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो ये एक वर्ड है RFLPs, शायद आपको याद आ रहा होगा। जब मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाया था तो वहाँ पे पढ़ाया था रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर आपके पास ये एक है जी क्रोमोसोम, आप जब इस क्रोमोसोम को देखते हैं, इस क्रोमोसोम में क्या होगा कि इसके ऊपर DNA अरेंज है, जिसको मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। इसके ऊपर ये जो DNA अरेंज है, अब क्या होगा कि इसके ऊपर ना जब हम किसी भी एंजाइम का अटैक करते हैं, एंजाइम का जब इसके ऊपर अटैक करते हैं तो करने के बाद DNA के छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं। ये जो छोटे छोटे चॉप DNA होता है उसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन, मीन के काटना, फ्रैगमेंट, टुकड़े, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, डिफरेंट साइज़ के, ठीक है। क्योंकि आपको ये पुरानी बातें जो हैं हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास इंजाइम हैं जिनको हम रिस्ट्रिक्शन इंजाइम कहते हैं, जिस तरह EcoR1 है, ये DNA को काटता है स्पेसिफिक साइट से। उन साइट्स को हम कौन सी साइट कहते थे? सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और उन साइट को बोलते थे फ्लैंकिंग साइट्स, ओके। तो ऐसे स्टूडेंट जो है यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक और बहुत बड़ा काम है कि ये जो जीन है, ये जो DNA के टुकड़े हैं, इनमें से किसी भी एक सिंगल जगह पे सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाए तो जिसको हम पिन पॉइंट या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। मैंने म्यूटेशन वाले चैप्टर में भी इसके बारे में बताया था। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जब हमें हर जीन की पोजीशन का पता होगा, हमें जीन के सीक्वेंस का पता होगा, तो किसी भी पॉइंट डिजीज़ को पॉइंट आउट करना हमारे लिए बड़ा आसान है। समझ आ रही है? लेट्स सपोज कि मेरे पास अगर ये एक DNA है, अब ये जो DNA है ना, इस पे एडेनिन, गवानिन, थायामीन, साइटोसिन, एडेनिन, गवानिन, थायामीन, मतलब कि इसके ऊपर पूरा सीक्वेंस मुझे पता है, ठीक है। अगर इसमें किसी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे C की जगह पे T आ जाए तो मुझे ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था C, लेकिन क्या आ गया है T, तो इसको रिप्लेस किया जाएगा। इसी तरह जिस तरह हंटिंगटन डिजीज़ है, ये लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, मेमोरी का लॉस हो जाना। तो ऐसी डिजीज़ जो हैं ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होती हैं, और इनको हमने असॉल्ट आउट किया किसके ज़रिए? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद। ये था इसका फर्स्ट गोल। उसके बाद क्या है सेकंड गोल? स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप जीन को देखते हैं तो जीन का सीक्वेंस जो होता है वो हमारा कौन सा गोल है? सेकंड। तो इंसान की एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं। जब उन क्रोमोसोम के ऊपर जो DNA था, उस DNA के सीक्वेंस को रीड किया तो टोटल कितनी न्यूक्लियोटाइड हैं? 3 बिलियन बेस पेयर हैं। कितनी बेस पेयर हैं? 3 बिलियन। और ये जो 3 बिलियन बेस पेयर हैं, इतनी हैं कि इनको अगर हम पेज पे अरेंज करते जाए ना, एडेनिन, गवानिन, थायामीन, साइटोसिन अरेंज, तो कितनी बुक लिखी जा सकती हैं? 2000। और हर बुक में कितने पेज होंगे? 200 बुक्स हैं, और हर बुक में 1000 पेज, और हर पेज पे 500 वर्ड। ये जो चीज़ है आपने पढ़ा था क्रोमोसोम्स एंड DNA वाले चैप्टर के अंदर, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, और कि यह पिछली पॉइंट मैंने बताया था कि आप इंजाइम का अटैक करके डिफरेंट पीस में कट करते हैं DNA को, तो उसको हम वो जो DNA होते हैं उनके साइज़ जो है वो 1000 to 2000 बेस पेयर्स होता है। और बाद में रन किस पे करते हैं? PCR। आपको सारा मैकेनिज्म का पता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पे साइज़ की बेस पे डिवाइड होता है, फिर उसको वहाँ पे आप उसके ऊपर वो जो शीट होती है नाइट्रोसेलुलेज मेम्ब्रेन उस पर डालते हैं, फिर प्रोब डालते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऐसे ही जे क्रेग वेंटर जो एक पर्सन सेलेरा कंपनी इंट्रोड्यूस करवाई, जिसका भी बेसिक फोकस है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे काम करना। तो इंतहाई सिंपल सा आसान सा ये टॉपिक था।
तो तमाम लेक्चर को एक ही वर्ड में मैं कंप्लीट करता हूँ कि इंसान के जीनोम, इंसान के जीन की पोजीशन ऑन क्रोमोसोम एंड सीक्वेंस ऑफ जीन फाइंड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1985 में, कंप्लीट हुआ 2001 में। टोटल टाइम टेकिंग था 16 ईयर्स का। तो ये हम ना अपना लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।